प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्रिसमस। क्रिसमस को आखिर क्यों मनाया जाता है 25 दिसंबर में? इसको जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। 336 AD में। इस समय एक क्रिश्चियन एम्परर था रोम में। उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंटाइन ये क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बनाया है और 25 दिसंबर को क्रिसमस को मनाने के लिए डेट उन्होंने दिया है। तो ये 25 दिसंबर ऐसे ही दे दिया था क्या? ना, कुछ तो स्टडी किया होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग फिर चलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, यहाँ पे मोजेस इज़राइलाइट लोग को इजिप्ट से विल्डरनेस में लेके आता है, मतलब स्लेवरी से छुटकारा दिलाता है। यहाँ पे 10 प्लेग परमेश्वर के द्वारा परफॉर्म किया गया है। टिल्ट 9th प्लेग कुछ हुआ नहीं है। द लास्ट प्लेग यानी कि 10th प्लेग वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर। इसी प्लेग के द्वारा ही इज़राइलाइट यहूदी लोग को छुटकारा दिया गया है, यानी कि फ़राओ राजा ने छोड़ दिया है। ये लास्ट प्लेग क्या था? लास्ट प्लेग था यहाँ पे हर यहूदी के घर, नॉट ओनली यहूदी, हर घर में घुस के सबसे बड़ा बेटा को मार देना था। ये द स्पिरिट ऑफ डेथ आके हर बड़ा लड़का को मार देता था। तो परमेश्वर के द्वारा एक रास्ता दिखाया गया है। क्या था बोलने से? लैम्ब को काट के, बकरी को काट के उसका खून को दो डोर पोस्ट में लगा देना है और लिंटल में लगा देना है। जब द स्पिरिट ऑफ डेथ आएगा तो जिस घर पे ब्लड रहेगा उस पे घुसने नहीं सकेगा। जिसका घर पे ब्लड नहीं है उसका घर घुस के बड़ा बेटा को मार देता था। तो जितना भी यहूदी था इसके द्वारा बच गया है। उन लोगों का फर्स्ट बेटा बच गया है। दिस वॉज द मिरेकुलस वर्क डन बाय गॉड, और इसको पास ओवर लैम्ब के नाम से जानता है और पास ओवर ब्लड, पास ओवर के नाम से जानता है। और लास्ट में जाके इसको एक फेस्टिवल का रूप में मनाने शुरू किया। इन ऑर्डर टू रिमेंबर द गॉड गुडनेस, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द हैंड्स ऑफ गॉड अपॉन देयर लाइफ ड्यूरिंग देयर डिलीवरेंस। तो ये कौन सा समय में होता है? ये समय होता है निसान 14 अकॉर्डिंग टू जूविश कैलेंडर। निसान 14 जो है अप्रैल, ये जो है जूलियन कैलेंडर के साथ में होने से ये एग्जैक्टली 25 मार्च पे गिरता है। 25 मार्च एंड निसान 14, दिस इज इक्वल। सो जीसस मेरी का कोख में कंसीव होना ये 25 मार्च यानी कि निसान 14 में हुआ बोल के मानता है अकॉर्डिंग टू द जूविश ट्रेडिशन। और ये 25 मार्च में अगर उसका कंसीव हुआ होने से
25 March to 25 December is exactly 9 months. तो एक नॉर्मल बच्चा के लिए 9 मंथ्स पेट में रह के जन्म लेगा. सो उसका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली 25 दिसंबर को कॉन्स्टेंटाइन ने रखा है. सो आई बिलीव कॉन्स्टेंटाइन ने भी अच्छी तरह से स्टडी करके ये डेट को सजेस्ट किया होगा. सो सब हर दुनिया में 25 दिसंबर को जीसस का बर्थडे बोल के मानता है. सो दिस इज जस्ट वन थिंग. अनदर थिंग क्या है, जीसस का बर्थ मानना मतलब उसका ह्यूमैनिटी को भी मानना. यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट को मानना इसलिए ज़रूरी है कि यही दो स्टैंड होता है. बिकॉज गॉड केम इन ह्यूमन फॉर्म. Galatians 4:4 In the fullness of time God born of a woman born under law. At the right time he was born. तो एग्जैक्टली यही एक प्रभु इंसान का रूप में आया है और अपना देती भी ह्यूमैनिटी साथ में प्रकट किया है. तो जीसस वॉज फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन, ये हम मानते हैं. तो ये क्रिसमस में सिर्फ उसको सेलिब्रेट करना नहीं होता है, द ग्रेट डिसीशंस वन शुड टेक. क्यों? मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 to 23 में देखिए, मेरी जो जोसेफ के साथ बिट्रोथ ना, दे वर एंगेज और मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद विद इन 2 years के बाद शादी होना था. और 2 years जो है यह एक बिट्रोथल पीरियड बोलता है, जिसमें कि ब्राइड और ब्राइडग्रूम का फेथफुलनेस को नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा. ब्राइड और ब्राइडग्रूम आपस में फेथफुल है कि नहीं, इसको ये पीरियड में मेजर किया जाता है. तो इन द मेन टाइम क्या हो गया, मेरी जो है she found herself to be with the child, यानी कि she had conceived a child. तो ये कंसीव कब था, ये मानता है निसान 14, यानी कि इक्विवेलेंट टू 25 मार्च में पहला कंसीव हुआ बोल के मानता है. और जन्म कब हुआ, 9 months एग्जैक्टली 25 दिसंबर में. सो दिस इज द पीरियड जो 9 months मैरी ने जीसस को अपना कोख में लिया है. सो जोसेफ वांटेड उसको सीक्रेटली डिवोर्स करना चाहता था. नंबर 1, वो एक अच्छा आदमी था और he did not want to disgrace her publicly. और सेकेंडली वो डर भी था कि अगर मेरी जो अडल्ट्री केस में फंस जाता है तो अकॉर्डिंग टू ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 22 वर्स 22 to 24 में देखा जा रहा है, अगर अडल्ट्री में किसी को पकड़ता है तो she has to be stoned till death, पत्थर से मारा जाएगा. सो जोसेफ नहीं चाहता था कि मेरी उसी तरह मरे. सो इन दैट केस उन्होंने ट्राई किया था, बट रात में एंजल्स थ्रू हिज ड्रीम्स, पवित्र आत्मा ने उसको कन्विक्ट किया है, जोसेफ डोंट टेक दैट हार्श डिसीजन, इंस्टेड टेक अ डिसीजन अगेंस्ट अ ह्यूमन कस्टम. अब मोजेस लॉ से बाहर डिसीजन लो.
ये न्यू कवनेंट है। जेरेमाया में जो हम लोग दिखाई देता है न्यू कवनेंट, जेरेमाया, लेट मी सी, जेरेमाया 31 वर्स 31 to 37 तक, यह देखिए न्यू कवनेंट का बात बोल रहा है। जोसेफ को बोल रहा है पवित्र आत्मा, यू नीड टू टेक द डिसीजन विच वुड बी टोटली अगेंस्ट ह्यूमन कस्टम, एंड ये यिर्मयाह का हिसाब से दैट वुड बी अ न्यू कवनेंट। ये न्यू कवनेंट ऐसा है, आपको ह्यूमन ट्रेडिशन से हट के आपको डिसीजन होना है, सोसाइटी से हट के डिसीजन होना है, ट्रेडिशन से हट के आपका डिसीजन होना है। दिस इज़ द डे, दिस इज़ द टाइम आपको भी एक डिसीजन आप भी ले सकना है। यू शुड टेक डिसीजन टू वॉक विथ गॉड वेरी सीरियसली। अगर आप प्रभु में चल रहा है और आप अच्छी तरह से नहीं चला है, दिस इज़ द डे आपको डिसीजन लेना है। अगर आप कभी चीज़ें को जाना नहीं है, आप कभी इसका डिसीजन नहीं लिया, तो दिस इज़ द डे आप सोसाइटी से बढ़ के, ट्रेडिशन से बढ़ के, कस्टम से बढ़ के टेक डिसीजन लाइक जोसेफ, कि आप जैसे भी हो, मेरे को जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हैविंग फिजिकल रिलेशन नहीं हो के भी प्रेग्नेंट हो गया, औरत को अपना वाइफ बनाना किसी से कम नहीं, किस चीज़ से कम नहीं था। उसी तरह आपका स्टैंड, आपका डिसीजन मायने रखता है। यू विल नेवर रिग्रेट। आपका ये डिसीजन आपका लाइफ को बदल देगा, आपका लाइफ को बदल देगा फॉरएवर। You will never regret in life. Mark my word. May God bless you.